आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी 11 लर्निंग है जो मैंने अपने 14 एसएसबी कॉन्फ्रेंसेस से सीखी हैं। बहुत सारे लोग इन गलतियों के करते हैं। ये वो गलतियां हैं जो मैंने ना केवल अपने कॉन्फ्रेंसेस से सीखी हैं, मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान भी इनमें से कुछ वैल्यूज़ को सीखा। मैंने इन वैल्यूज़ को यूज़ किया था अपनी एनसीसी के दौरान में, और साथ ही साथ में इनमें से बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि मैंने अपने कोचिंग के अंदर एज अ ट्रेनर के करियर में भी सीखी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाना चाहता हूँ, फ्री में सिखाना चाहता हूँ। इंटेंशन बहुत क्लियर है कि आप लोग अपने सपने को बिना गलती के क्लियर कर सके। ज़रूरी नहीं है कि भाई हर गलती करके ही आप भी सीखें, गड्ढे में गिरना ज़रूरी नहीं है, कई बार दूसरों की गलतियों को देख के भी सीखा जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब भी आप किसी से बात करें तो जेन्युइनली उसमें इंटरेस्ट शो करें, क्योंकि आपको पता है कि पीपीडीटी के दौरान भी आपकी डिस्कशन होती है। आपको पता है कि भाई जीटीओ के अंदर भी डिस्कशन चलती है, और जीटीओ तो छोड़ो, जब आप अंदर बैरिक्स में रहते हैं तो वहां पे भी एक आपका जजमेंट चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस बने ही इसी चीज के लिए हैं कि हम कंसिस्टेंटली दूसरों को जज करते रहते हैं। क्योंकि अगर हम जज नहीं करेंगे तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि क्या हमारे लिए सही है, गुड, और क्या हमारे लिए गलत है यानी बैड है। तो इसलिए जजमेंट का सिस्टम चलता रहता है। इसलिए बोल रहा हूं कि जब तक आप दूसरों में इंटरेस्ट नहीं लोगे तो कोई आपके कर्ज के नीचे नहीं दबा हुआ है, कोई आप में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। यानी कि जब ग्रुप डिस्कशन चलता रहता है पीपीटीटी के दौरान, आप किसी की स्टोरी नहीं सुन रहे हो, कोई आपकी स्टोरी क्यों ही सुनेगा? और वो आपका सोशल बिहेवियर दर्शाता है। इसी वजह से मैक्सिमम लोग स्क्रीनिंग के प्रोसेस के दौरान ही स्क्रीन आउट हो जाते हैं। इसलिए दूसरे की स्टोरीज को ध्यान से सुनो। फायदा इसका ये भी होता है, जब आप दूसरे की स्टोरीज को ग्रुप डिस्कशन के दौरान में सुनते हो ना, या दूसरे के पॉइंट्स को सुनते हो, तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर ये बढ़िया पॉइंट मैंने पहले कभी सुना था, तो ये मैं बोल सकता हूँ, ये बढ़िया फैक्ट बोल सकता हूँ, ये बढ़िया कोट बोल सकता हूँ, कोटेशन बोल सकता हूँ, या कोई इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऐड करने के लिए, तो वो मैं बोल सकता हूँ। लेकिन कब सुनेगा? जब आप दूसरे की बातों को ध्यान से सुनोगे। एक चीज और समझना, मान लीजिए ग्रुप के अंदर पीपीडीटी के दौरान 20 लोग हैं। अब ये 20 लोग जो होंगे वो अपनी अपनी स्टोरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए आपने देखा, अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि 20 में से 14 लोग हैं ना, सेम टाइप ऑफ स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, और मेरी भी स्टोरी वही है। तो आप इजिली जो सेंट्रल थीम है उसको सेटअप और एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इट इज वेरी इजी कि 20 में से 14 लोग एक पक्ष में हैं, और बाकी जो 6 लोग हैं ना, उनको उसी पक्ष में खींचने में इट इज वेरी इजी, क्योंकि 14 तो आपके सपोर्टर बन ही जाएंगे। दूसरी चीज है, जब आप एक्टिवली दूसरे को सुनते हो ना, इंटरेस्ट लेके सुनते हो, तो वो दिखाएगा कि आप कितने ज्यादा एम्पैथेटिक हो, कितने ज्यादा रिस्पेक्ट शो करते हो दूसरों के, और वो आपकी जनरल क्वालिटी को भी शो करेगा। दूसरा रूल ये है जो मैंने सीखा, दूसरी वैल्यू वो ये है कि भाई हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखो। यार, इस संसार में किसकी लाइफ में दर्द नहीं है? भगवान श्री राम जो कि युग पुरुष थे, उनकी लाइफ में कौन सा दर्द नहीं था? वो तो भगवान थे ना स्वयं, ठीक है। और भगवान के सबसे बड़े भक्त के साथ ही, रावण जी के साथ ही उनकी लड़ाई थी। अब दोनों चीज देखो कि एक भगवान के सबसे बड़े भक्त के साथ में लड़ाई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कभी स्माइल नहीं जाने दी, है ना। समस्याएं सबके जीवन में है, सब अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। भाई स्माइल चेहरे से कभी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में जब आप ऑफिसर बनोगे ना, एक क्वालिटी ऐसी होती है जो कि हर तरह के सर्कमस्टांसिस में है ना, आपको रियल लीडर बनाती है। वो होती है आपके चेहरे की स्माइल। क्योंकि आपके सामने है ना, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां पे आपके जो ट्रूप्स हैं उनका मनोबल नीचे गिरेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनको अपने घर की याद आए, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेक्रीफाइस बहुत सारी चीजें करने पड़े। लेकिन लाइवलीनेस जो होती है ना, वो इंसान का ह्यूमर, लाइवलीनेस और बिहेवियर, स्माइल, वो उसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्योंकि हर आदमी है ना, आज की सोसाइटी के अंदर इतने लोग भरे पड़े हैं ना जो कि हैं ही भाई मनहूस, जिनकी शक्ल देख लो ऐसा लगता है कि पता नहीं आज ही मर जाएंगे। अरे जब तक सांस चल रही है ना, तब तक आस चल रही है। जब तक सांस है तब तक आस है भाई। अपना सांस तक, हर सांस पे जोर लगाना चाहिए इंसान के ऊपर, ठीक है। तो स्माइल करना है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है। क्योंकि जब आप रेडिएट करते हो ना, स्माइल करोगे, तो सामने वाला भी देख के आपको स्माइल करेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप आराम से स्माइल पास करो और सामने वाला आपको गाली दे। हालांकि आपको कोशिश करनी है कि भाई ये चीज है ना, गली नुक्कड़ चौराहे पे लड़की को देख के मत करना, ठीक है, पक्का जूता लगेगा, वैसा नहीं करना है। और साथ में जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जाते हो, तो भाई वो आपके काम नेचर को शो करेगा कि भाई स्ट्रेसफुल
सिचुएशन में भी ये इंसान काम रहता है, इसके हाथ पैर फूलते नहीं है, नर्वस नहीं होता है, और वो कंपोजर को भी रिप्रेजेंट करता है। एक चीज़ तो और है ना, जो आदमी स्माइल करेगा वो भाई ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएगा, ज़्यादा अप्रोचेबल नजर आएगा। मनहूस आदमी से कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन कॉन्फिडेंट आदमी से सब बात करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ ये है, अगर आप अच्छे लिसनर हैं, देखो कोई आप किसी की बात नहीं सुनोगे तो कोई आपकी बात क्यों ही सुनेगा। अब मान लीजिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके सामने है, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है और आप बीच में उनका क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले उसके ऊपर उछल जा रहे हो, ठीक है, पूरी बात कंप्लीट होने से पहले उनको आंसर देना शुरू कर दे रहे हो। या ग्रुप डिस्कशन के दौरान भी आपने दूसरों की बातों को सुना नहीं और पार्शली बकवास किए जा रहे हो, तो भाई जो असेसर होगा उसको पता चलेगा कि इस इंसान के अंदर उतावलापन है, ये दूसरों को वैल्यू नहीं देता, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, और ऐसे इंसान की किसी भी इंस्टीट्यूशन को जरूरत नहीं होती, फोर्स तो बहुत ही दूर की बात है। एक चीज और समझना कि हमेशा है ना, थिंक बिफोर यू एक्ट, ठीक है। वो कैसे होगा, जब तक आप दूसरों की बात ही नहीं सुनोगे, क्योंकि हर एक पूछी गई बात के अंदर, बोली गई बात के अंदर है ना एक गहराई होती है, लेकिन उसके लिए आपको उस बात को समझना पड़ेगा। क्या पता ग्रुप डिस्कशन के दौरान में जो दूसरा बोल रहा है आप भी वही बात रिपीट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आप ग्रुप का दोनों लोग टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, और ये चीज हमें नहीं करनी है। एक चीज और करना, कभी भी कन्वर्सेशन को एस्केप मत करो। जब जब आप किसी चीज को एस्केप करने की कोशिश करोगे, चाहे लाइफ हो, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे वो इंटरव्यू के दौरान में कोई कन्वर्सेशन है, कोई भी चीज है ना, वो आपको पक्का परस्यू करेगी, पक्का आपका पीछा करना शुरू कर देगी। वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पता चल गया कि ये इंसान यहाँ से अपनी कन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहा है, तो पक्का वो उसी चीज को बार बार पोक करता रहेगा। क्यों आपके 12th क्लास में मार्क्स कम आए, क्यों आपके ग्रेजुएशन में ऐसा हुआ, क्यों आपकी गर्लफ्रेंड से आपका ब्रेकअप हो गया, वही चीज आपको बार बार पोक करता रहेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि भाई जो भी डिमांड होती है ना, जो भी डिमांड होती है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया वही आपको आंसर देना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि whom you confine the most या during hard times, आप किसके पास ज्यादा अपने इमोशन शेयर करते हो, तो आपको ये नहीं बताना है कि सर स्कूल के टाइम पे मेरा बेस्ट फ्रेंड ये था, ठीक है। जो आपसे पूछा गया वही बताओ, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के बीच में कभी गैप नहीं होना चाहिए। साथ ही में एक चीज और याद करनी है कि जो आपके गोल्स हैं, किसी भी चीज के गोल्स हैं, ठीक है, लाइफ के जो आपकी एस्पिरेशंस है, माइलस्टोन्स है, वो अलाइन होने चाहिए इंस्टीट्यूशन के साथ में, जिस इंस्टीट्यूशन का आप पार्ट बनना चाहते हैं। क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन ऐसे इंसान को अपने अंदर इंकलकेट करना चाहेगा, इन्वॉल्व करना चाहेगा, एब्जॉर्ब करना चाहेगा, जो कि उस इंस्टीट्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब होकर उस इंस्टीट्यूशन को वैल्यू दे, ना कि कुछ और बकवास करे। एक चीज और करना, पहले खुद को सेटिस्फाई करो, फिर किसी दूसरे को सेटिस्फाई करने की कोशिश करना, चाहे वो असेसर हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, चाहे कुछ हो। पहले खुद तो एब्जॉर्ब कर लो, आप तो उस चीज से सेटिस्फाई नहीं हो और दूसरों को सेटिस्फाई करने चले, भाई उसमें क्या होगा ना, फिर पक्का आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोलेगी, वर्ड्स कुछ और बोलेगी, ठीक है। जुबान सच बोलती है, निगाहें तो भाई सच को एक ही, जुबान झूठ बोलती है, निगाहें तो सच ही बोलेंगी, तो ऐसा कुछ है, ये चीज आपको नहीं करनी है। फिर दूसरा, दूसरों को भाई इंपॉर्टेंट फील कराओ, ठीक है। दूसरों को इंपॉर्टेंट नहीं फील कराओगे तो भाई क्या होता है, ग्रुप के अंदर है ना, हर इंसान को इंपॉर्टेंस चाहिए भाई अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। ऐसे ही एज एन ऑफिसर जब आप अपने जवानों को, अपने साथ वाले कलीग्स को इंपॉर्टेंट नहीं फील कराओगे ना, तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे। और हम आदमी है ना, हम ह्यूमन बींग्स, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है, उन इंसानों के साथ में सच में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट फील कराते हैं, हमें अच्छा फील कराते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपका टीममेट कोई अच्छा टास्क करे ना, जरूरी नहीं है वहां पे उसको अच्छा अप्रिशिएट करो, बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला, लेकिन कभी भी आके, बैरक में आके, कहीं पे भी आके उसको अप्रिशिएट करो कि भाई आज तेरी ये चीज बहुत अच्छी थी, ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत जेन्युइन था। तो उससे क्या होता है ना, जेन्युइन कनेक्शन होता है। जरूरी नहीं है भाई एसएसबी के सिलेक्शन के बाद में भी, एसएसबी के बाद भी दोस्ती बहुत अच्छी रहती है। कॉम्प्लीमेंट दो, जेन्युइनली दो, ठीक है। और अगर उसने कुछ अच्छा कर दिया कि हाँ यार तूने स्नेक रेस के दौरान है ना उस भाई की मदद की थी, चेस्ट नंबर 57 की या 53 की, उसका थोड़ा वेट ज्यादा था, बट वो चीज तूने अच्छी की थी भाई। एक चीज और करना कि कभी भी आर्ग्यूमेंट्स की तरफ मत जाओ, जितने ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कर सकते हो ना उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितने आर्ग्यूमेंटेटिव आप रहोगे ना, आप अपनी भी एनर्जी वेस्ट करोगे, दूसरों की भी एनर्जी वेस्ट करोगे, ठीक है। बल्कि इसके बजाय है ना, आप आर्ग्यूमेंट को एस्केप करने की कोशिश करो। अगर कोई ज्यादा चय चय कर रहे हैं ना, तो भाई उसकी बात मान लो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मिसक्रिएंट किसी ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, सिलेक्शन सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को है ना, आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे के साथ में। जो वो बोल रहा है उसको सही मान लो, वो बोल रहा है फलानी एकेडमी बेस्ट है, तो आप हाँ बोल दो। वो बोल रहा है कि भाई ये चीज सही है, मेरे को तो मेरे एसेसर ने बताई थी, बोल दो बिल्कुल सही है भाई, तू सही बोल रहा है, बाकी सारी चीजें ठीक है। 2 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद में है ना, सारा दिमाग आ जाता है इंसान को। डिसएग्रीमेंट अगर किसी को करना है तो जरूरी नहीं है कि उसको हर्ट किया जाए।
हमेशा डिसएग्रीमेंट भी अगर किसी को बोलना है, इन्फॉर्म करना है, तो बोल दो कि भाई मैं आपसे पार्शियली एग्री हूं, या फिर अगर आपको डिसएग्रीमेंट किसी को शो करना है तो आप उसको ये बोल सकते हो कि यार आपने जो बोला मुझे लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, इसमें आपका क्या ओपिनियन है। ठीक है, उससे उसका ओपिनियन मांगो, डायरेक्टली मत बोलो कि तुमने वाहियात बात कर दी। और हर आदमी अगर डिफेंसिव मोड में आ जाएगा ना तो उसकी जिंदगी का एक ही मकसद हो जाएगा कि भाई इस बंदे की मुझे बैंड बजानी है, बाकी भाड़ में गई सारी चीजें। एक चीज है, अगर आपकी मिस्टेक को कोई क्वेश्चन करे, ठीक है, तो भाई डिफेंसिव मत नहीं होना, नहीं 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 ऐसा है वैसा है। अगर सच में वो चीज है ना तो भाई उसको दिल खोल के एक्सेप्ट करो, हाँ यार शायद ये मैंने सोचा नहीं था पर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गलतियां एक्सेप्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ठीक है, अगर आपने फ्लो में गलती कर दी और आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो तो फिर आपको है ना वो आप ज्यादा मूर्ख लगोगे, एसएसआर को भी और पूरी टीम को भी। ठीक है, अपना नुकसान ही कराने वाले हो कि भाई एक आदमी ने पॉइंट आउट कर दिया फिर भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, जिद ही कर रहा है फिजूल की, तो भाई वो बहुत ही बेकार चीज है। दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो कोई आपके भी ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं देगा, ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखो, ग्रुप डिस्कशन के दौरान में अगर आप किसी के व्यू से इतर व्यू रखते हो, ठीक है, तो उसको कम से कम है ना एक बार पूरा मौका दे दो कि भाई वो अपनी बात प्रूव कर दे। अगर वैसा है ना तो पार्शियली बोलो कि यार मैं पार्शियली एग्री करता हूं बट ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या उसको मेंशन कर दो कि हाँ भाई तूने ये बोला, मेरा ये ओपिनियन है। ठीक है, दूसरों को रिस्पेक्ट शो करना है ना एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी शो करता है, क्योंकि यार लाइफ के अंदर है ना क्या ही है, आप ये तो श्योरिटी है 5 दिन के बाद में दोबारा नहीं मिलने वाले, लेकिन कम से कम एक वो पॉजिटिव इंपैक्ट तो छोड़ के चले जाओगे ना कि हाँ यार ये बंदा ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैच्योरिटी रही, एडेप्टेबिलिटी रही, उसको भी ये चीज रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एक चीज और करना, अगर कहीं पे गलती कर दो, कभी भी गलती कर दो, इंटीग्रिटी से ऊपर कोई चीज नहीं होती। इंटीग्रिटी कब काम करती है? जब आपको कोई नहीं देख रहा, उस टाइम पे जब आप सही काम करो ना, वो होती है इंटीग्रिटी। तो भाई अगर गलत हो जाए तो भाई उसको है ना एम्पैथेटिकली और क्विकली उसको एक्सेप्ट करो। मान लीजिए आप पीजीटी के अंदर कोई आपसे गलती हो गई और ग्रुप के अंदर जीटीओ ने बोल दिया कि जेंटलमैन किसी ने कोई रूल तोड़ा है, तो उसी टाइम अगर आपसे बाय चांस हो गया ना, रूल टूट गया, तो उसी टाइम पे हाथ खड़ा करो, सामने आओ, सर मेरे से टूटा है, मेरे से गलती होगी। ठीक है, क्योंकि ओपनली एक्सेप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सर ने तो देख लिया, अभी बाय चांस आप भी वही मूर्खता कर रहे हो कि हाँ सर झूठी स्टोरी कुक कर रहे हो इंटरव्यू के दौरान में और इन सारी चीजों के दौरान में, तो आपके अगेंस्ट में ही जाएगी, फायदा नहीं होने वाला। साथ में मिस्टेक्स जो है ना उनको कॉन्फिडेंस के साथ में एडमिट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर कोई भी रिलेशन होता है ना उसको फ्रेंडली मैनर में ही शुरू करना चाहिए, जैसे कि एक पॉजिटिव इंटरेक्शन के साथ में। ठीक है, फ्रेंडली मैनर में मतलब एक स्माइल के साथ में, एक पोलाइटनेस के साथ में, जितने पोलाइट हो सकते हो ना, सामने वाले को मौका दो कंप्लीट करने का। जब तक वो अपनी बात कंप्लीट करके 2 सांस करके आपकी तरफ ऐसे आंख खोल के ना देखे, तब तक आपको अपनी बात नहीं रखनी है उसके सामने, क्योंकि उसको पूरा इंतजार या उसको पूरा समय मिलना चाहिए अपनी बात कंप्लीट करने के लिए। और पॉजिटिव जो आपका बिहेवियर होता है ना वो कोऑपरेशन और टीम वर्क को भी शो करता है। भाई टीम अगर अच्छा करेगी बाकी सारा चीज भी अच्छी हो जाएगी। कभी भी याद रखना कि अपने असेसर के साथ में ओवर फ्रेंडली मत होना। ओवर फ्रेंडली क्या होता है ना, कुछ आदमी ज्यादा ही फैल जाते हैं, वो बोलेगा कि भाई आप स्मार्ट हो, आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है, फिर आप अपना पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के वहां पे खड़े हो गए। ठीक है, आपको सच बोलना है सब कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं बताना। ठीक है, सच बोलना एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भाई हर आदमी के कुछ डार्क सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, आप वहां पे नंगे होके खड़े हो गए, तो भाई वहां पे ऐसा नहीं करना है आपको। ओवर फ्रेंडली किसी के साथ में नहीं होता। आदमी की है ना बहुत सारे लाइफ के पहलू होते हैं, ये आपको यहाँ पे प्रोफेशनली सेलेक्ट होने जा रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंटीग्रेशन के लिए जा रहे हो वहां पे, तो इसीलिए आपको अपने बिहेवियर को भी प्रोफेशनल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेंडली ओवर लेवल पे नहीं होना। हालांकि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए और लाइवलीनेस आपके अंदर रहनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, कभी भी अगर आपको लगता है पीजीटी जैसे चल रहा है, एचजीटी ऐसे चल रहा है, और कोई एक शाये बंदा है जिसने कोई आइडिया दिया, ठीक है, जिसने कोई आइडिया मेंशन किया, तो ऐसा करना कि उसके आइडिया को उसी का नाम लेके वहां पे मेंशन कर दो कि गाइस आई बिलीव चेस नंबर 6 हैज अ गुड आइडिया, लेट अस इंप्लीमेंट दैट। और वो आप बोल के बता दो कि चेस नंबर 6 ऐसे ऐसे करने के लिए बोल रहा है। क्योंकि वहां पे क्या है, एक ग्रुप की
एक एबिलिटी वहां पे शो हो रही है कि भाई और किसी ने नहीं सुना लेकिन इस आदमी ने उसकी बात सुनी है। जिसने जो बात बोली है ना उसी का नाम मेंशन करके वो करो, नहीं तो फायदा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, आपका बोसी नेचर है और आप दूसरे का क्रेडिट चुराने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एज इट वॉज वेल सेड बाय चेस नंबर 9, ठीक है, एज इट वॉज वेल सेड बाय चेस नंबर 11, मेंशन करो कि किस आदमी ने क्या बात बोली है। ठीक है, ताकि उसको अप्रिसिएशन मिले। ठीक है, और आप वो अप्रिसिएशन दिलाने का काम कर रहे हैं, ना कि उसका क्रेडिट चुराने का। एक चीज और समझना, हमेशा सेल्फलेस मोटिवेशन के ऊपर काम करना चाहिए यार। आप है ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर के अंदर काम करने वाले हो जहां पे यूनिटी और टीम स्पिरिट सबसे ऊपर आती है। ठीक है, अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी के अंदर सोचने लग गए ना कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, एट द एंड देखा जाए जीटीओ के अंदर तो इंपॉर्टेंट ये चीज काम करती है सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल को छोड़ के कि आपकी टीम कैसा कर रही है। आप है ना हर वो चीज करो जिससे आपकी टीम है ना सही डायरेक्शन में सही टाइम पे अपना टास्क कंप्लीट कर सके। अगर आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करो, लेकिन कभी भी आपकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, कुछ भी आपको दूसरे का नुकसान नहीं करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। देखो, इससे आपकी हाई वैल्यू शो होती है और आपको पता चल जाएगा, असेसर को भी पता चल जाएगा कि ये बंदा यार फोर्सेस के आइडल्स के साथ में इसकी आइडियोलॉजी मैच हो रही है और ये बंदा यहाँ पे आया ना तो पक्का अच्छा कर लेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने फील की थी भाई अपनी लर्निंग के दौरान। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी बात जो आपने यहाँ पे अच्छी सीखी तो आप सीख सकते हैं। ये मेरे 14 फेलियर्स की कहानी थी, आपके भी कुछ फेलियर्स हो सकते हैं। अपने इमोशंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इफ यू आर समवन जो कि अपना प्रिपरेशन सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एफकेट के लिए फ्री में करना चाहता है तो फ्री नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां से जाकर के आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे। वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स जो हैं वो वेबसाइट पे भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत बनते हैं, यानी कि ऐड से इन वीडियोस की जो भी पैसा आता है वो आप जैसे स्टूडेंट्स की ही वेलबींग के लिए यूज होता है। मैं उनमें से एक भी पैसा अपनी पॉकेट के अंदर नहीं डालता। तो ये चीज याद रखना कि आप ही स्टूडेंट्स को इसमें फायदा देना मेरी इच्छा है। एक चीज और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ में शेयर करनी है कि भाई रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो लास्ट डेट टू ज्वाइन है 18 दिसंबर। इस रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हम लोग आपके रिटन का जो सेगमेंट है यानी कि पूरा आपका सिलेबस इफेक्टिवली कवर कराएंगे रिसेंट यूपीएससी पैटर्न पे बेस्ड, यानी एनडीए और सीडीएस की हार्ड एग्जाम कंडीशन को कंसीडर करते हुए। साथ ही साथ में हम लोग आपके एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के भैया आप जो भी आप यहाँ पे पढ़े पेपर में जाके अप्लाई कर पाए, स्पेशल सेशंस हुआ करेंगे। पैरेलली आपकी एसएसबी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन चलती रहे। ऐसा नहीं है कि कल को आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया और सडनली एसएसबी इंटरव्यू आ गया तो वहां पे आप पगला जाओ। अंत में एक चीज और है कि और बहुत सारे ऐसे फ्री इनिशिएटिव वहां पे आते रहेंगे। हालांकि उसमें मैक्सिमम सीट्स तो फिल हो चुकी हैं, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्म करना ताकि आप अपने सही डिसीजन लेने में फैसले आपको मदद मिले, क्योंकि 18 दिसंबर के बाद में फिर किसी का भी एडमिशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो ये सीरीज पसंद आती है तो जरूर बताइए। जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर इरादा एक होगा और नेक होगा तो सफलता जरूर मिलेगी।